गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे इस नए वीडियो में जो कल सवाल रह गए थे कुछ वर्ग और वर्गमूल के, वो हम करेंगे। तो अब आज जो सवाल हैं वो किस प्रकार के हैं कि हमें कोई ऐसी संख्या दे रखी है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए या फिर किस संख्या से का भाग दिया जाए। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास में एक संख्या है 252। 252 को सबसे छोटी संख्या किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 252 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां ध्यान देने के, इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा, सबसे पहले हम 252 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 252 2 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 126, फिर 2 देंगे 6 और 3, उसके बाद में 3 का भाग देंगे कितना आएंगे 21, फिर 3 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे, क्योंकि इसलिए 252 बराबर क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखिए हमने इसके गुणनखंड किया, यानी प्राइम फैक्टर के गुणनखंड किए। तो गुणनखंड करने में हमें क्या प्राप्त हुआ 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 7। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो यहाँ प्राइम फैक्टर होने के बाद में हमने जब वर्गमूल निकालना सीखा था प्राइम फैक्टर मेथड में, यानी गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालना सीखा था, उसमें यह सीखा था कि 2-2 के जोड़े बनाओ। ये 2-2 के जोड़े बन गए, ये 2। अब यहाँ कोई संख्या, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ अगर हम इसको एक साथ से और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्योंकि आप लिख सकते हैं 2 व 3 के तो 2-2 के समूह बनते हैं, 2-2 के समूह बन रहे हैं, परंतु 7 का समूह नहीं बन रहा है। अतः हम क्या करेंगे, इसका 7 का पूरा जोड़ा बनाने के लिए, 7 का पूरा जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 252 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, आपका जो आंसर है वो क्या आ गया 7 आ गया। 7 कैसे है, यहां जरा आप सोचिए कि आपको ये भाई आपको देखो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और यहां 7 गुणा कोई संख्या आएगी। तो ये इस संख्या की जगह क्या आएगा आपका, इस संख्या की जगह 7 ले लेते हैं तो ये पूरी संख्या बन जाती है। अब ये ऐसी संख्या ऐसे भी पूछ सकता है, तो बताओ वह संख्या कौन सी है, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ वह संख्या कौन सी है। तो आप 252 को 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14, आंसर आएगी 1, फिर 7 पंचो 35, 1 36, आंसर आएगी 3, और फिर इसके बाद में 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये 1764 आता है। यानी कितना आ गया, यानी 252 को आपने 7 से गुणा किया तो 1764, और 1764 एक क्या है, 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये ध्यान में देखो, कैसी संख्या है ये 1764, ये कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ ध्यान में रखें कि हम ऐसी संख्याओं को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके क्या करेंगे 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब ऐसी संख्या बच जाएगी जो जोड़े नहीं बन रहा है, तो उसको जोड़ा बनाने के लिए हमें किस संख्या की आवश्यकता पड़ी, उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमारा आंसर भी वही होगा। जैसे 252 के गुणनखंड किए, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 गुणा, अब 7 ही बचगा। अब 7 को गुणा पूरा जोड़ा बनाना चाहते हैं तो 7 से और गुणा करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 व 3 के तो समूह बन रहे हैं, 7 के समूह नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। ये इसके आंसर हो गए। अब ऐसे ही कुछ और पर्सन बन सकते हैं, कोई और संख्या ले लो। इसका अगला क्वेश्चन, संख्या चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जैसे आपका है 1008।
अब 1008 क्वेश्चन अगला है, 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब 108 है तो हम इसका हल क्या करेंगे, 108 का वो ही क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में 2 का भाग देंगे, कितना गए 5, 0 और 4, फिर 2 का भाग देंगे, कितना है 25, 252, ठीक है। उसके बाद में कितना आएंगे, 2 का भाग देंगे 1, 2 6, 126, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 6, 3, फिर 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 21, फिर 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 7, फिर 7 का भाग देंगे, कितना आएगा 7 का भाग देंगे 1। यानी 1008 के प्राइम फैक्टर हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 3 और गुणा 7। तो अब दो के जोड़े बनाओ, एक तो ये पूरा जोड़ा बन गया और एक ये पूरा जोड़ा बन गया। तो इस 2 का पूरा जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा और करेंगे, और इस 7 का पूरा जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे 7 से और। तो आप लिखेंगे कि 2 गुणा 7 है, तो 2 गुणा 7, ये 2 गुणा 7 से बराबर कितना गए, ये आ गए 14, तो 14 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 14 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ा बनाएंगे तो यहां कोई संख्या होगी, इसका 7 बनाएंगे तो ये आ गए, तो ये 2 और 7, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 14 से गुणा करेंगे। क्योंकि हमारे पास में जो संख्या बच जाती है और उसका जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या है, इनके तो समूह बन गए और इसके भी समूह बन गए। इसका समूह बनाने के लिए 2 चाहिए और इस 7 का समूह बनाने के 7 और चाहिए, तो 2 गुणा 7 यानी 14 से गुणा करेंगे। कुछ और ले लीजिए, ऐसे ही मान लो आपको 1000 कोई और संख्या है, जैसे 180 है, मान लो 180 है, ये 180। अब 180 के किस संख्या से गुणा करेंगे, तो 180 को किससे गुणा करेंगे, 180 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे आप। तो 2 का भाग दें, कितने आ गए 2, फिर 2 का भाग दे कितना आ गए 45, फिर 3 का भाग दे कितने आ गए 15, और फिर 3 का भाग दिए कितना आ गए 5, फिर 5 का भाग दिए कितने आ गए 1। तो 180 के जो प्राइम फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो इनके तो जोड़े बन गए, इनका नहीं यहाँ कोई संख्या आएगी, यानी कोई संख्या आएगी तो वो संख्या क्या आएगी 5, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, 1 5 की। तो हम क्या करेंगे, 2 व 3 के तो समूह, 2 व 3 के तो 2 के समूह बन रहे हैं, 2 के समूह बन रहे हैं, परंतु 7 का समूह नहीं बन रहा है, 7 का समूह नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो समूह नहीं बन रहा है, 7 का समूह नहीं बन रहा है। अतः हम क्या करेंगे, 7 का समूह बनाने के लिए, 7 का समूह बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए 7 से ही गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो 7 से गुणा करेंगे इसलिए 180 गुणा नहीं सॉरी 7 नहीं 5 का समूह है यहाँ, तो 5 से 5 का समूह नहीं बन रहे हैं, तो हम किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे। तो 18 पंजों कितने आ गए 900। तो 900 की क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 100 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 का समूह नहीं बनने हैं, इसलिए हमें एक 5 की और आवश्यकता होगी। तो वो 5 यहाँ लिखेंगे, तो वो 5 किससे गुणा होगा, फिर 180 से गुणा होगा। तो 5 का समूह बनाने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे, तो 180 गुणा 5 बराबर कितना आ गया 900। तो वह संख्या कौन सी आ जाएगी, आपकी 900 संख्या आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 5, कि 180 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो ये था आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या को गुणा करना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या को गुणा करना। अब गुणा करने के साथ साथ हमें क्या करना है, भाग भी देना होता है। कुछ संख्या में भाग देते हैं, तो सेम ऐसा ही है जैसे एक संख्या पर मैं बता रहा हूं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे आपका है ये बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला प्रश्न है कि 252 में किस संख्या का 252 में किस संख्या का भाग दिया जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो अब वो का वही है, इसका तरीका वही है। गुणा करने में तो जोड़ा जो बन रहा था उसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे,
गुणा कर रहे थे, तो इसका वैसे हल में हो जाएगा कि 252 को फिर 2 का भाग देंगे तो 126 आ जाएगा। 126 फिर 2 का भाग देंगे, कितना गया, फिर 3 का भाग देंगे 21, फिर 3 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे 1। तो चूंकि 252 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इनकी तो जोड़े बन रहे हैं, जो बच गया उसका क्या कर देंगे हम, 252 में भाग दे देंगे, क्योंकि उसमें भी वो लिखा है कि 2 व 3 के तो 2 व 3 की तो 2 के समूह बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं, परंतु 7 का कोई समूह नहीं बन रहा है, परंतु 7 का समूह नहीं बन रहा है, बन रहा है। अतः 252 में 7 का भाग देंगे। 252 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, आंसर यानी जो है वो क्या आ गया, 7 आ गया। अब क्या वास्तव में आपका क्वेश्चन सही है, तो 252 में 7 का भाग दे दीजिए, देंगे 7, तो 7 तिये 21, कितनी बार गया, 3 बार गया, बच के कितने 4, और ये तो अब 7 6 42, आपको संख्या क्या प्राप्त हुई 36, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका कितना आता है 6। तो ऐसे में आपको अगर गुणा का पूछे तो आगे वाली संख्या इस एक साथ लेकर गुणा कर देंगे, और भाग पूछे तो आप इस संख्या का क्या कर देंगे, भाग देंगे। इसका एक और देख लो, जैसे 1620 है, 1620 है। अब 1620 में किस संख्या का भाग दिया जाए। अगला प्रश्न है कि 1620 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन क्या आपका कि 1620, ये 1620 1620 में किस संख्या का भाग दिया जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ क्या होंगे, आप छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है यहाँ, तो 1620 का हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 8 1 0, फिर 2 का भाग देंगे 4 0 5, फिर 2 का, अब किसका भाग देगा, 3 का भाग देगा, तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे 3 6 18, ठीक है, बच के कितने 3 पंजो 15, फिर 5 का देंगे तो कितने आ जाएंगे 13, फिर यहाँ कितने आ गए 1। तो यहाँ देखिए किसका भाग देंगे 1620 में, 1620 में आप देखें 1620 बराबर क्या गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। तो इन दोनों का तो जोड़ा बन रहा है, इनका ये नहीं बन रहा है। तो 1620 में है ना 5 गुणा 13 बराबर 65 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 65 का भाग देंगे। और 65 का भाग देने पर ये संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बनेगी ये, पूर्ण वर्ग। चेक कर लीजिए, 2 दिया 200 810, 3 दिया 405, 3 का भाग दिया 3 एकम 3, ये गड़बड़ कर दिया क्या, 3 तिये 1 सेकंड भाई, इसमें देखो 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, फिर 3 तिये 9, 3 पंजो 135 आएंगे, फिर 3 का देंगे 3 चौक 12, और फिर 3 का देंगे तो कितना है 5 दिए 15 × 45, फिर 3 का देंगे कितने आएंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। तो इसके गुणनखंड ये हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपको भाग देने में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 और गुणा क्या आ गया 5। तो अब यहाँ क्या बच गया, इनके तो समूह बन रहे हैं, इसके समूह नहीं बन रहे हैं। तो 1600 में किसके आएंगे, 1620 में 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब देखो चेक करना जरूरी है। 1620 में 5 का भाग देंगे, 5 5 दिए 15, बच के कितने 1, और उसके बाद में 2 5 दूनी 10,
और उसके बाद में 2 और 0 5 चौक 20, तो 324 आ गया। और 324 किसका वर्गमूल होता है, बता सकते हो 324 किसका वर्ग, तो यहां पता चल जाता है ये किसका वर्गमूल होता है। 324 324 होता है 3 3 9 9 दूनी 18 18 का, तो 324 का वर्गमूल क्या होता है 18। तो 1620 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 2 का देंगे 810, फिर 3 का देंगे 135, फिर 3 में 135 में 3 का भाग देंगे 45, फिर 3 का 15, और फिर यहाँ थोड़ा भाग देने में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, थोड़ी सी गलती होता ही आपका सवाल गलत हो सकता है। तो ऐसे में कुछ एक सवाल और कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 396, अब यहाँ 396 का आप स्वयं कर सकते हो। 396 में किस संख्या का भाग दिया जाए, 396 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसका हल क्या हो जाएगा 396। तो 396 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 बचका 1, 2 ने 18, फिर 2 अंटे 16, फिर 2 का देंगे तो कितना आ गया 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18, फिर 3 का देंगे 3 3 9, फिर 3 का देंगे 11। अब देखो 11 में 11 का भाग दें, चेक कर लेना, आप जरूर चेक करेंगे 396 का, तो 3 एकम 3 3 2 एकम 2 बचका 1 19 2 ने 18, और ऊपर से 1 तो 8 दूनी 16। देखो 396 चेक कर लो, 2 का देंगे 2 एकम 2 1 2 ने 18, फिर बचका 1 2 अंटे 16 198, फिर 198, फिर आप 2 का देंगे तो 2 ने 18, ठीक है, फिर बचका 1 2 ने 18 99, ये आके सही आ जाए। तो अब देखो इनकी दो के जोड़े बनाइए, आप दो के क्या बनाओगे, जोड़े बनाओगे। तो 396 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितने आ गए 11। तो यहां कौन सी संख्या है जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, किन सी नहीं बन रहा है, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए आप इसको क्या करोगे 11 को भाग दोगे, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 396 में किसका भाग दोगे 11 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी आएगी, आपका आंसर में कौन सा होगा 11। ऐसे तो आपको 2 चीजें मैंने बताई हैं, एक चीजें बताई है कि किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा दिया कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या किस संख्या का भाग दिया। तो दोनों का एक ही तरीका है, दोनों का एक ही तरीका है कि आप उसकी प्राइम फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो गुणनखंड करने पर आपको क्या मिल रहे हैं, जैसे इसमें गुणनखंड मिले और इसी को ये पूछे कि किससे गुणा करेंगे, तो आगे एक 11 और गुणा करते ही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, क्योंकि पूरा जोड़ा बन जाता है, और इसका हटा लेंगे तो ये लास्ट में पूरे जोड़े बन जाते हैं। तो अगर आपको हटाना है तब तो भाग देना है, और अगर आपको आगे लिखना है तो इसका मतलब गुणा करना है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाले, तो ये आपके किस संख्या से गुणा किया जाए और किस संख्या का भाग दिया जाए, ये आपको मैंने बताया था। अब आपके कुछ प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझेंगे। आपको एक क्या कह रहा है कि जैसे अब ये कोई राशि है 1600 रुपए की राशि है, 1600 रुपए की राशि है। अब ये किसी स्कूल के बच्चों ने एकत्रित की है। अब 1600 रुपए की जो राशि है वो किसी स्कूल के बच्चों ने एकत्रित की है, और वो किसी कक्षा के विद्यार्थी ने की है, और कक्षा में कक्षा की जो संख्या है, कक्षा की संख्या तथा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है बराबर है, नंबर ऑफ कक्षा और नंबर ऑफ से। तो इसका मतलब क्या है, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, और बराबर कितने हो गए 1600। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1600, x बराबर क्या हो गया 1600 का क्या हो गया वर्गमूल, x बराबर 4। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए, यानी कहने का मतलब है कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या उन्होंने उसी हिसाब से रुपए एक्ट किए कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा कराए गए
रुपए बराबर या समान है। यह ध्यान देना आपको। तो विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, x मान लेंगे, और एक विद्यार्थी द्वारा कलेक्ट किए गए रुपए भी क्या है, बराबर हैं। तो दोनों को x मान लेंगे। तो आपको पता है जैसे कक्षा में एक 20 विद्यार्थी है, सोचो, और एक विद्यार्थी 20 रुपए जमा करता है तो कितने आ गए, 400। ऐसे ही अगर कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी 15 रुपए इकट्ठा करता है तो कितने आते हैं, 225। ऐसे में किसी विद्यार्थी में 35 और 35 रुपए ही इकट्ठा किया जाता है तो 1225 आ जाते हैं। अब यहाँ आपको 16 सा, तो ये 1600, तो यहाँ कितने आ गए, 1600, तो 400 विद्यार्थी। तो ये संख्या ज्ञात करनी थी, एक संख्या आपको ज्ञात करनी थी कि तो कुल कलेक्ट किए गए राशि कितनी है, कलेक्ट की गई राशि कितनी है, 1600 रुपए। ठीक है, और इसमें क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा की गई पूंजी समान है। तो हम क्या करेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या x, कलेक्ट की गई राशि भी x, तो गुणा करेंगे तो x को x से x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर 1600, तो x बराबर 1600 वर्गमूल बराबर कितने आ गए, 40। अब देखिए आपकी बुक का सवाल है, कि इसमें अब देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई राशि बराबर कितनी है, आपकी बुक में दे रखी है 2401, 2401। ठीक है, अब यहां क्या करें, उसमें भी ये है कि विद्यार्थियों की संख्या और कलेक्ट की राशि की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा की गई राशि समान है। जमा की गई राशि क्या है, समान है। अब हम ये चीज ध्यान में देखें कि विद्यार्थियों की कुल प्रधानमंत्री कोष में जो जमा की राशि 2401 रुपए है, कितने रुपए है, 2401 रुपए, और विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा की गई राशि दोनों क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं इसका हल कैसे होगा, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या है, x, तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा की गई राशि बराबर भी क्या x है। तो प्रश्नानुसार क्या आएगा, क्या आ जाएगा प्रश्नानुसार, x गुणा x बराबर 2401, तो x स्क्वायर बराबर 2401, अब x बराबर 2401 का स्क्वायर रूट। अब आप इस 2401 का वर्गमूल निकालोगे तो 2401 का वर्गमूल कितना होता है, ये देखो कौन सी विधि से निकालोगे, जो भी आपको आ रही है। तो इसके मैं आपको भाग विधि से बता देता हूं, डिवीजन मेथड से बता देता हूं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करें तो कितने आए, या तो आए 24 या 24 से 10, क्योंकि दो के जोड़े बनाएंगे तो ये आ गए 4 का क्या हो गया 16, तो यहां लिख दे 4। अब बच के कितने, 14 में से 6 बाकी निकाले कितने 8, ऊपर से ये जोड़ा ऐसे कैसे, और इसमें ये 4 जोड़ दो, 4 कितने हो गए 8। अब आप क्या करोगे, इसके आगे ऐसी संख्या रखो और गुणा करने पर 801, तो 9 रख दो, और 9 से गुणा 9 81, यहाँ से लगी 8, 9 अंटे 72, 8 कितने हो गए 80, तो यहाँ 0, तो 49, तो x बराबर कितने आ गई 49। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 49। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है 49, तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि
बराबर कितनी आ गई? 49 रुपए दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, जैसे एक माली है, उसके पास में पौधे हैं, कुछ पौधे दिए हुए हैं, वो उन पौधों की संख्या और नहीं लाइनों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर में लगाते हैं, तो उसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं, ये अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको ऐसे छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 छोटी से छोटी है ना पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन है आपका 6वां या 7वां क्वेश्चन मान लो, है ना। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए तो 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित है। 4, 9 व 10 से। तो हम सबसे आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 4, 9 व 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम समझते हो ना, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। इसलिए ये आ गए 4, 9, 10। 2 का भाग देंगे, कितने आएंगे, 2 का भाग देंगे 2, ये 9 ऐसे कैसे, और यहाँ कितने आ गए 5। फिर 2 का भाग देंगे, कितने आ गए, ये आ गए 1, और ये 9 ऐसे कैसे, और ये 5। फिर 3 का देंगे तो ये कितना आ गया 1, और ये 3, और यहाँ कितने आ गए बोलो 5। फिर 3 का देंगे तो ये कितना आ गया 1, 1 और 5। फिर क्या देंगे, 5 का देंगे तो कितना आएगा 1, 1 और कितने आ गए 1। तो इसका एलसीएम कितना गया बताओ, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो बराबर कैसे आए, गुणा करो, देखिए 4, 4 ते 12, 12 ते 36 और 36 पंजो 180। अब 180 संख्या इसका एलसीएम आया, 180 एलसीएम आए, तो इसलिए 180 की फिर प्राइम फैक्टर करेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। तो ये 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। अब हमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां देखो, ये 2 व 3 के तो जोड़े बन रहे हैं, यानी 2 व 3 3 के तो समूह बन रहे हैं, लेकिन इस 5 का समूह नहीं बन रहा है। तो यहां कोई संख्या में आना चाहिए ना, तो इसलिए अतः 180 को 5 से गुणा करने पर, 180 को 5 से गुणा करोगे तो 180 गुणा 5 पर 18 पंजो 90, 900। अतः वह संख्या क्या आ गई, अतः वह संख्या बराबर कितनी आ गई 900। ऐसे प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझे आप कैसे करोगे। तो इस देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है आपको। सही, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जो किससे विभाजित हो, 4, 9 व 10 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 4, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसलिए आप 4, 9 व 10 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम, जैसे आपको ये मैंने भाग विधि से एलसीएम बताया, तो एलसीएम आया 180। 180 के प्राइम फैक्टर यही होते हैं, ये आपने इसके प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड कर दिया। अब देखो, 2 और 3 के तो समूह बन रहे हैं, लेकिन 5 का समूह नहीं है। तो 180 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 180 के 5 से गुणा करेंगे 900। तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी आएगी, 900 आएंगी। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में आगे देखेंगे।